तो हमने दी का प्रयोग बता रहे थे और कल हमने ये बताया कि एडजेक्टिव के साथ दी लग करके और प्लूरल और टेबल नाउन बन जाता है, जैसे दी पुअर, दी रिच, इस तरह की बात बताते हैं। आज अब हम बता रहे हैं कि दी का प्रयोग जो है ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी लगता है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है। हमने आपको जब ए एन का प्रयोग बताया था तो उसमें हमने पॉजिटिव डिग्री अर्थात जब एडजेक्टिव जो है अर्थात विशेषण जो है जब मूल अवस्था में रहता है तो उसके पहले हमने बताया था ए या एन का प्रयोग। लेकिन वही एडजेक्टिव जब दूसरे अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है तो उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है। थोड़ा सा हम पूर्व में भी चल जाते हैं। जैसे जब डिग्री बताएंगे तो विशेषता रखकर आपको हम बता देंगे। अभी हल्का हम बता रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का अर्थ होता है कि वह विशेषण जो अपना मूल अवस्था में हो, जैसे गुड, पुअर, रिच। यही कंपैरेटिव में डिग्री में जाते हैं तो कंपैरेटिव का आप समझ लीजिए कि दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना एक दूसरे से की जाती है, इसलिए उसको हम कंपैरेटिव कहते हैं। पॉजिटिव उसको कहते हैं कि जिसकी तुलना हम किसी से नहीं करते हैं, उसे पॉजिटिव कहते हैं। कंपैरेटिव उसको कहते हैं कि जिसकी तुलना हम दो वस्तु या दो व्यक्ति के साथ करते हैं, जैसे राम श्याम से अधिक सुंदर है, मोहन सीता से अधिक कुरूप है, इस तरह की बात होता है। और सुपरलेटिव डिग्री उसको कहते हैं जो जिसकी तुलना हम सब में करते हैं, उसको हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो पॉजिटिव यानी वह डिग्री जो मूल अवस्था में, वह एडजेक्टिव जो मूल अवस्था में हो। कंपैरेटिव ईआर देकर के हम लोग इसको बनाते हैं, बाद में इसको और भी बता देंगे। अर्थात दो व्यक्ति और वस्तुओं की तुलना होता है, और सुपरलेटिव जो है जिसे सबकी तुलना होता है। तो थोड़ा सा हम एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं, माने चेंज फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के फॉर्म की बात करते हैं तो पॉजिटिव में गुड होता है, कंपैरेटिव में बेटर होता है, और सुपरलेटिव में बेस्ट हो जाता है। पॉजिटिव में पुअर है, कंपैरेटिव में पुअरर, और सुपरलेटिव में पुअरेस्ट। पॉजिटिव में रिच, कंपैरेटिव में रिचर, और सुपरलेटिव में रिचेस्ट। तो पॉजिटिव में हुआ गुड, कंपैरेटिव में हुआ बेटर, सुपरलेटिव में हुआ बेस्ट। पॉजिटिव में हुआ पुअर, कंपैरेटिव में हुआ पुअरर, और सुपरलेटिव में हुआ पुअरेस्ट। पॉजिटिव में हुआ रिच, कंपैरेटिव में हुआ रिचर, और सुपरलेटिव में हुआ रिचेस्ट। तो हमने बताया था कि अगर पॉजिटिव डिग्री वाक्य में एडजेक्टिव हो तो हम इसके पहले आर्टिकल ए एड का लगाते हैं, यहां बताए हैं। लेकिन अगर एडजेक्टिव मूल अवस्था अर्थात पॉजिटिव डिग्री में हो तो इसके पहले हम ए एन लगाते हैं। लेकिन वही एडजेक्टिव जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव में हो तो उसके पहले हम लोग डी लगाते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम इज ए गुड बॉय, देखिए पॉजिटिव डिग्री में है या मूल अवस्था या एडजेक्टिव मूल अवस्था में है। मोहन एक धनी आदमी है, देखिए धनी है, अच्छा है। मोहन इज ए रिच मैन, देखिए इसके पहले भी आर्टिकल ए लगाए हैं। सोहन गरीब लड़का है, सोहन इज ए पुअर बॉय, देखिए उसके पहले ए का भी प्रयोग किए हैं। सीता ईमानदार लड़की है, सीता इज एन ऑनेस्ट गर्ल। गणेश तेज लड़का है, गणेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो आप लोगों ने देखा कि पॉजिटिव डिग्री जब ओरिजिनल फॉर्म में रहता है अर्थात मूल फॉर्म में रहता है, एडजेक्टिव जब मूल फॉर्म में रहता है तो उसके पहले हमने ए एन का प्रयोग किया। लेकिन यही डिग्री जब सुपरलेटिव डिग्री में चला जाता है तो उसके पहले हम लोग डी का प्रयोग करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री वह डिग्री है जिसकी तुलना हम लोग सबसे कर देते हैं। तो अब हम सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले ही बताया कि डी का हमने प्रयोग करते हैं। अब सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा हम लोग सोच ले क्या है सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो ऐसे वाक्यों में
जो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, अर्थात जिसकी तुलना हम सब में करते हैं उसी को हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे राम क्लास में सबसे तेज लड़का है, मोहन मेरे गांव में सबसे धनी व्यक्ति है, सीता क्लास में सबसे सुंदर है, राधा मेरे गांव में सबसे लंबी लड़की है। तो हमने देखा कि राधा सीता सारे की तुलना सबने किया गया है, इसी को हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब एक और भी कह लेते हैं कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव डिग्री के बाद ऑफ आता है, पर देश या स्थान का बोध सूचक हो तो उनमें हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, ऑफ का भी प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग करते हैं। चलिए उसका थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हिंदी स्ट्रक्चर कर लेते हैं पहले। हिंदी में रावट, कर्ता प्लस सबसे या सब में प्लस विशेषण प्लस संज्ञा प्लस क्रिया। कर्ता प्लस सबसे या सब में प्लस विशेषण प्लस संज्ञा प्लस क्रिया। अब इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर देख लें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस डी प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस ऑफ, इन, ऑन प्लस ऑल या नाउन। जैसे उषा सबसे अच्छी औरत है, तो उषा की तुलना हम किससे किए भाई? सबसे किए हैं, अच्छी औरत है। तो उषा इज, देखिए यहां दी आर्टिकल आया है, द बेस्ट ऑफ ऑल वुमेन। सुपरलेटिव एडजेक्टिव, वह वर्ग में सबसे छोटा लड़का है। यहां वर्ग में सबसे छोटा लड़का है, तो यहां देखिए ही इज द स्मॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, उसके पास दी है और इन द क्लास। तीसरी बात करते हैं कि वह सबसे अधिक सुंदर है, तो सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, उसके पहले दी आर्टिकल, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल। चौथा ले लेते हैं, यह सबसे सस्ती कलम है, दिस पेन इज द चीपेस्ट। देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव प्लस दी, सुपर एडजेक्टिव इन ऑल। यहां आप लिखना चाहते हैं तो पेंस कर सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। वह सबसे बुद्धिमान लड़का है, ही इज द वाइजेस्ट, सुपरलेटिव एडजेक्टिव इन ऑल बॉयज। वह सबसे सुंदर गुड़िया है, तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन ऑल टॉयज। वह सबसे बहादुर बच्चा है, और ही इज द ब्रेवेस्ट, यहां ब्रेवेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री में है, दी है, और इन ऑल बॉयज। वह गांव में सबसे धनी है, तो ही इज द रिचेस्ट, दी इन विलेज। वह भारत में सबसे बड़ा आदमी है, ही इज द बिगेस्ट इन इंडिया। तो आप लोगों ने देख लिया कि हम इन सारे सुपरलेटिव डिग्री में दी का प्रयोग किए हैं, और जब यही हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किए थे तो उसके पहले ए एन आर्टिकल का हमने प्रयोग किया था। अब यह विश्व में सबसे अच्छी किताब है, हमने क्या किया है, दिस बुक इज द और बेस्ट इन द वर्ल्ड। यहां बेस्ट एडजेक्टिव है और उसके पास दी हमने लगाया, इन द वर्ल्ड। यह दुनिया में सबसे लंबी नदी है, दिस रिवर इज द लॉन्गेस्ट, और इन द वर्ल्ड। यहां पर भी लॉन्गेस्ट जो है, इसके पहले हमने दी आर्टिकल लगाया, सुपरलेटिव डिग्री। यह पुस्तक सबसे अधिक उपयोगी है, दिस बुक इज ए मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल। एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो आप लोगों ने सारा चीज को हम लोगों को देख लिया कि किस प्रकार से हम लोग सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले दी लगाते हैं। अगर वही एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में अर्थात मूल अवस्था में रहे तो उसके पहले है ए एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। कल नेक्स्ट दिन हम फिर आर्टिकल के संबंध में दी के बारे में बताएंगे जो आपके समक्ष होगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप सिलसिलेवार से इसको देखते रहें, फॉलो करते रहें और शिकायत या समर्थन करते रहें। धन्यवाद। आज का क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं।